इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में 24 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती का महोत्सव अनूठे अंदाज में मनाया जाएगा, जिसको लेकर समरसता में विश्वास हमारे रविदास शीर्षक के आयोजक हरीश विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह पहला मौका है कि जब समस्त समाज के गैर राजनीतिक लोग मिलकर संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती एक अलग ही अंदाज में मनाएंगे। इस दौरान समरसता में विश्वास हमारे रविदास कार्यक्रम में राम स्नेही संप्रदाय के संत अमृत राम महाराज द्वारा उपस्थित लोगों को समरसता का संकल्प भी दिलाया जाएगा। साथ ही हरिद्वार से आए कथाकार सागर आनंद महाराज द्वारा विशेष आरती के साथ इस अनूठे आयोजन का समापन किया जाएगा। दरअसल इस आयोजन में जो लोग भी शामिल होंगे उन्हें भारत माता का पूजन किए बिना कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा। साथ ही इस दौरान सभी लोगों को सिर पर रुमाल, टोपी या अन्य वस्त्र रखना भी जरूरी होगा। कार्यक्रम में गुरुवाणी का पाठ भी होगा। संत रविदास के अनेक दोहे गुरुवाणी में भी शामिल माने जाते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे संत समरसता को लेके, भक्ति मार्ग को लेके, मुक्ति मार्ग को लेके बहुत सारी चीज कह गए हैं। अब आप देखेंगे तो संत समाज में संत शिरोमणि जी की उपाधि संत रविदास जी को दी गई है। तो हमने इसी पवित्र भाव को रख के कि सारे दूसरे समाज के लोग संत रविदास जी की जयंती मनाएं, इस पवित्र भाव को रख के हमने रविंद्र नाट्य गृह में 24 फरवरी को कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम की विशेषता अगर आप देखेंगे तो हमने इसके मिनट्स लिखे हैं। टाइमिंग आप देखेंगे तो 6:30 बजे भारत माता जी की पूजन के साथ कार्यक्रम चालू होगा। उसके बाद संत रविदास जी की आरती होगी। आरती के बाद संत रविदास जी समाज के अनुयायियों की कन्याओं का पाद पूजन, टैबलेट का वितरण, उनके समाज सेवियों का सम्मान होगा। और उसके बाद संत रविदास जी के दोहे आप देखेंगे तो सिख समाज की गुरुवाणी में उनके दोहे हैं। तो उस समाज की संगत जो होती है वो लोग कीर्तन करेंगे। तकरीबन आधे घंटे का कार्यक्रम है। उसके एक सवाल जी ये है कि इस दौरान और राज्य या और अन्य प्रदेश से भी कोई संत वगैरह आएंगे? जी ये जो इसकी आरती होगी उसमें उत्तराखंड हरिद्वार से सागर आनंद जी इसकी आरती करेंगे। और संत अमृत राम जी जो हैं राम स्नेही संप्रदाय के, वो समरसता की शपथ दिलवाएंगे। तो ये मतलब आप बड़ा विविधताओं से भरा हुआ एक कार्यक्रम है। और मुझे ऐसा लगता है कि महाइल्या की नगरी से पूरे देश में इस जाति समीकरण को भेदते हुए एक बहुत अच्छा मैसेज हम लोग वहाँ पर देंगे।